बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी नौशहरा का, जहाँ पर थाना निजामपुर पुलिस की जानिब से मनशियात के नुकसानात के आगाही के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निजामपुर का मनशियात के नुकसानात से आगाही के हवाले से गांव हिसार तक में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम। नौजवान नस्ल में आइस के खिलाफ शऊर उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। पुलिस और अवामी ताउन लाजिम व मलजूम है। जिले पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद का ये अज़्म है कि मनशियात से पाक नौशहरा का क़याम अमल में लाना। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए जाहिद आलम खान SDPO अकोड़ा सर्कल की हिदायत पर थाना निजामपुर की चौकी साबिराबाद के सब इंस्पेक्टर इंचार्ज नेक्सर अली खान ने प्रेस क्लब निजामपुर के जरिए तमाम मनशियात के नुकसानात से आगाही के हवाले से कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की। इस मौका पर इलाका माहिदीन मशरान से बात करते हुए कहा गया कि आइस एक कातिल नशा है जो कि पहली मर्तबा करने वाले को सुरूर देता है और यही पहले वाला सुरूर हासिल करने के लिए नशई आइस की मिकदार बढ़ाता जाता है। इसी तरह वो आइस का आदी बन जाता है। इस महफिल की मुनासबत से आज इस बात का अहद कर लें कि अपनी नई नस्ल को इससे महफूज रखने के लिए गाँव गाँव गली मोहल्ला कूचे में जाकर ये पैगाम पहुँचाएं कि जिंदगी से प्यार, नशे से इनकार। मुस्तफाबाद से बताएं, जहां पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू भी की गई। उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफाबाद के नवाही गांव दफ्तू में आलमी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल दफ्तू में सोलर पावर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कसूर सलमोन अयूब ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और इस हवाले से मीडिया से खसूसी गुफ्तगू भी की गई। थैंक यू सो मच स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से और मुस्लिम हैंड्स की तरफ से जिन्होंने इनवाइट किया मुझे इसकी इनाग्रेशन के लिए। आलम फाउंडेशन की तरफ से भी हमें जो है ना इस की इनाग्रेशन के लिए इनवाइट किया है। मैं इसमें यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि स्कूल्स के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की भी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो एक बहुत बड़ी मतलब एक चीज़ है। तो ये चीज़ NGOs अगर हमें प्रोवाइड कर रही हैं और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी अगर अरेंज होती हैं या जो हमारे मुखैर हज़रात हैं वो करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। एलिमेंट्री स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों की तादाद भी अच्छी है और स्कूल के अंदर ख़ास तौर पे पानी की अवेलेबिलिटी बच्चों के लिए होना ये बहुत अच्छी बात है और NGOs का हमें शुक्रिया करना चाहिए इस बात के लिए कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करा रहे हैं स्कूल्स में। हसन अब्दाल से आपको आगाह करते चलें, जहां पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हसन अब्दाल ने टीपू सुल्तान शहीद की बरसी की तकरीब के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि अगर भारत ने इस बार हमाकत की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। अब्दुल सबूर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब का कहना था कि अगर भारत ने हमले की जुर्रत की तो खुद ही तकसीम दर तकसीम का शिकार हो जाएगा। इस बार भारत ने पाकिस्तान को धमकाकर खुद को मुश्किलात में फंसा लिया है। गवर्नर पंजाब ने सिख बिरादरी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद की। इनका कहना था कि अगर जंग छिड़ी तो कश्मीर और पंजाब दोनों को आजादी दिलाएंगे। मुल्क की हालात पर बात करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात को कौमी सलामती के मामलात में हायल नहीं होने देना चाहिए। इनका ये भी कहना था कि PTI को कौमी सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार पर दोबारा गौर करना चाहिए। मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें अगर इंडिया हमला करेगा तो उसको उसके बड़े भयानक नतायज जो है वो भुगतना पड़ेंगे। और सिखों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने एक तिराना भी बनाया पाकिस्तान के लिए और बड़ा वाज़ेह तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ भी बुलंद की। और इंडिया अगर हमला करेगा तो मेरा ये ईमान है कि इंडिया टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा और इंशाल्लाह पंजाब जो कि सिखों का है, सिखों का अक्सरीती एरिया है और इंडिया ने गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है, इंशाल्लाह पंजाब भी आज़ाद हो जाएगा और सिखों को अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क जो है वो मिल जाएगा, खालिस्तान, जिसके लिए वो एक अरसा से जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया ये जुर्रत नहीं करेगा, उसे ये चीज़ नज़र आ गई। वो उसकी सिर्फ गीदड़ बबकियाँ पहले भी वो लगाता था लेकिन इस दफ़ा वो गीदड़ बबकियाँ उसके गले पड़ गई हैं और अब उसको जान छुड़ाना मुश्किल है। गवर्नर साहब आप ये बताएंगे पूरी
जमातें जो हैं और पूरी कौम यकजा हो। जेएलएम से बताया जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जेएलएम में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, 2 पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जेएलएम में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में 2 पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हो गए, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक जेएलएम में ज्यादा के मकाम पर पुलिस और डिकेटों के दरमियान होने वाले खूनी मुकाबले में पुलिस के 2 इंस्पेक्टर जख्मी हो गए, जबकि एक जख्मी हालत में डाकू गिरफ्तार और मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गया। सीजीडी के इंस्पेक्टर मलिक निसार और इंस्पेक्टर यासिर अबानी ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर मॉडर्न बाजार के करीब छापा मार, छापे के दौरान मुलजिमान ने मजम्मत की और पुलिस टीम पर पहले छुरियों से हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। बाद में मुलजिमान की जानिब से फायरिंग भी की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात फिर से चलेंगे खैरपुर नाथन शाह की, जहां पर बदअमनी के खिलाफ धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया। महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह में मुसलसल बदअमनी और डकैती वारदातों के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। शहरी व्यापारी और सियासी मजहबी जमातों के रहनुमाओं मुस्लिम गाछी, हाफिज ताज कोनहारो, एडवोकेट मुनव्वर जतोई, एजाज सुमरू और दीगर ने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। इन्होंने फौरी तौर पर एसएसपी के ट्रांसफर का मुतालबा कर दिया। करकहार से बताया कि नूरी पेड़ा में गटर में गाय गिरने का वाक़या पेश आया। तहसील करकहार नूरी पेड़ा के मकाम पर गटर में गाय गिरने का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने 7 मिनट में रिस्पांस किया और गाय को बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू 1122 की टीम के मुकामी इलाके के लोगों ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई की और इस महकमे की तारीफ की। रेस्क्यू 1122 इदारे में साथ मोहब्बत और मेहनत की तरबियत दी जाती है। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजीवान से बात करते हुए टीम के मेंबरान ने कहा कि ये हमारा फर्ज था। मैं मलिक शाहिद नजमी इस वक्त मुखातिब हूँ आपसे नूरी पेड़ा से। अभी यहाँ पे गटर में गाय गिरी थी और हमने 1122 वालों को कॉल की। फ़ौरन शाहिद साहब ने रिस्पांस दिया, हमारे जो रेस्क्यू के भाई हैं, और उन्होंने माशाल्लाह जो इनकी हालत देखें, इसको एहसास बोलते हैं, इसको मेहनत बोलते हैं, इसको ड्यूटी बोलते हैं। तो भाईजान बहुत शुक्रिया, ये आपने एक इंसानियत के नाते बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारा ड्यूटी में शामिल है, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो एनिमल की, जिस चीज़ में हमने रिस्पांस करना होता है, चाहे इंसान हो या जानवर, सब की जान हमारे लिए बराबर होती है। बहुत अच्छी बात की है जी भाई ने, ये चीज़ें माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त महकमा है और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और टोटल सिर्फ 7 मिनट के अंदर कॉल के बाद ये यहाँ पे पहुँचे हैं। इतना क्विक रिस्पांस बहुत कम बल्कि मैंने किसी महकमे में इतना क्विक रिस्पांस नहीं देखा जितना 1122 का रिस्पांस है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं सर। रुक करते चलेंगे वो लियाकतपुर का, जहाँ पर उमर पैरामेडिकल कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम फ्री टेस्ट स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां दर्जनों मरीजों का मुकम्मल तौर पर मुफ्त तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर बुनियादी टेस्ट किए गए। इस अहम मौका पर कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर शहबाज जिन ने खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में मुफ्त तिब्बी सहूलियात का किरदार इंतहाई अहम है। उमर पैरामेडिकल कॉलेज इस मिशन को बखूबी सरअंजाम दे रहा है। कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे कैंपस का इनेकाद किया जाता रहेगा ताकि आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात इनकी दहलीज पर मुयस्सर आए। मजीद कहा कॉलेज का मकसद सिर्फ तिब्बी तालीम तक ही महदूद नहीं बल्कि अमली मैदान में आवाम की खिदमत भी है। उन्होंने मजीद कहा कि उमर पैरामेडिकल कॉलेज अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए आइंदा भी फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहेगा। नवाबशाह और उसके गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ आंधी ने तबाही मचा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान काजी से। अजी रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाबशाह, दौड़ बांदी, सकरन, काजी अहमद और बुशहरी समेत मुतअद्दिद इलाकों में शदीद आंधी और तूफ़ानी हवाओं के बायस बड़े पैमाने पर तबाही देखने में आई। कई घरों और दुकानों की सोलर प्लेट्स और टीन की छतें तेज़ हवा में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई, जिसके बायस अवाम में शदीद खौफ व हरास फैल गया। तूफ़ानी हवाओं के नतीजे में बिजली का निज़ाम धरम बरम, जबकि दरख्तों और बिजली के खंभों के गिरने की इतलात भी मौसूल। मकामी इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल नजर आए। जहलम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शानदार और बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर ताहिर महमूद से। जी आपको बताता चलूँ कि ज़िला जहलम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग पंजाब का पहला तारीखी कन्वेंशन चौधरी अफजल नज़ीर बंटी की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िला जहलम के अवामी मुंतखब MNA कर्नल शौकत इकबाल मिर्ज़ा, MP यासिर कुरैशी, ज़िली जनरल सेक्रेटरी यूथ रहनुमा मलिक रज़वान की क़यादत में नौजवानों की ताकत का शानदार मज़ारा छटाला के मकाम पर यह लम्हा अहले जहलम के लिए बाइस फ़ख्र है कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग पंजाब का पहला और मिसाली यूथ कन्वेंशन नए शानदार अंदाज में मुनक्कद किया गया। सैकड़ों नौजवानों की पुरजोश शिरकत ने इस कन्वेंशन को एक तारीखी इज्तिमा में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग के मरकजी सदर
आसान तूर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुबशर अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सीनियर रहनुमा शुजा अब्बासी, मुराद अब्बासी और अली मनास की खुसूसी शिरकत ने तकरीब को पुरवकार बना दिया। जबकि जेल से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के नायब सदर चौधरी आफ्ताब अहमद साई ने शिरकत की। हम खराज तहसीन पेश करते हैं इन तमाम नौजवान रहनुमाओं का कारकुनान जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कन्वर्शन को कामयाब बनाया, सफ़र का आगाज़ किया। इंशाअल्लाह ये जज्बा तहरीक इंसाफ को कामयाब की तरफ ले जाएगा। जी शोरकोट से बताएं, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। चौधरी मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक गड़ा महार राजा शोरकोट बाहू पुल पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एसी बस जो लाहौर से लिया जा रही थी कि बाबू पुल के करीब तेज रफ्तारी की वजह से क्रॉसिंग के दौरान सामने से आते हुए ट्रक के साथ टक्कर कर रोड से नीचे खाई में गिर गई। बस में सवार 40 अफराद जिनमें से 12 के करीब लोग शदीद जख्मी हुए, जिनमें 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, 9 अफराद शदीद जख्मी हुए जिनको फर्स्ट एड के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम के नजदीक एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स को मदऊ किया, जिस पर रेस्क्यू 1122 स्टाफ ने जख्मियों को तीन इमदाद फराहम करने के बाद 5 मरीजों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट और 4 मरीजों को RSC गढ़ बहराजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।